बट आई विल कम टू योर बुक जो Okay. आपने लिखी है जन्या भारत. सो ऑब्वियसली आपने बताया कि आप डिफरेंट कल्चर्स के साथ शुरू से ही कनेक्टेड रहे हो. आई वुड से बचपन से ही कनेक्टेड रहे हो सिंस योर ग्रैंडफादर वाज सो क्लोज टू डूइंग थिंग्स जो आपने बताई. सो आई एम श्योर वो इंटेंशन भी वहीं से ही निकला होगा कि एक कल्चरली कनेक्ट का जो कनेक्शन है. सो आप अब खुद बताइए कि मतलब कैसे आपने इस बुक लिखने का सोचा और कल्चर पे ही क्यों लिखने का सोचा. हाँ जी, तो क्या होता है कि व्हेन यू बोला गया है, मैंने सुना है, कहीं तो पढ़ा है दैट आप जिस थिंग से दूर होते हो ना, हम्म, कोई चीज़ से दूर रहते हो, और व्हेन यू आर फार अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट यू लाइक, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग इट मोर, हम्म, और यू लॉन्ग इट फॉर मोर, राइट? सो मेरा क्या हुआ, व्हेन आई लेफ्ट इंडिया एंड वेंट आउट टू रुवांडा एंड टू कनाडा, आई स्टार्टेड लॉन्गिंग मोर अबाउट इंडिया, हम्म, कि अरे यार, इंडिया होता तो ऐसा होता है, या इंडिया में रहते तो ऐसा होता है, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, अरे हम्म, दिवाली आ गया तो यहाँ तो 5-10 लोग बैठे हैं, इंडिया होता तो क्या मस्त रहता. सो हम्म, आई स्टार्टेड thinking more about our how it would have been in India, and ऐसा. Then I started reading more, हम्म, thanks to internet. I used to read more कि अच्छा, दिवाली तो यहाँ पे ऐसे मनाते हैं, एक्चुअली कैसे मनाते थे, हम्म, तो चलो दिवाली कहाँ से स्टार्ट हुआ, हम्म, राइट? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे मेरे मन में. क्यूरियोसिटी जैसे जैसे आपके अंदर पहले से थी, तो वो चीज़ फिर से जाग फिर गई से जाग गई, सोच लीजिए. हाँ, पर द कल्चरल साइड, या फिर राइट? सो कल्चरल साइड. तो ये क्यूरियोसिटी ऑन एवरीथिंग एंड कल्चरल वाज वन. तो ऐसे स्टार्ट हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट इंडियन कल्चर, एंड ऑफ कोर्स रिलीजियस भी हो जाता है, कल्चरली, लैंग्वेज, आर्ट्स, देयर आर वेरियस वेज, राइट? एंड आई डिडंट वांट टू बॉक्स माई सेल्फ विद इन ए रिलीजियस थिंग, बिकॉज रिलीजन बोलते बॉक्स हो जाता है विद इन योर कंटेंट इनटू दैट. बट इफ यू लुक एट कल्चर, इट ओपन्स अप फर्दर. It becomes a whole Indian subcontinent right, beyond right, boundaries. right. And then you start learning about its culture, its history, or ऐसा. So I said that's how I started learning more about the culture, and I started reading the epics, Ramayana and Mahabharata, etc., from a cultural point of view. क्योंकि मेरा हर बार होता था कि टीवी सीरियल्स देखते थे बचपन में, महाभारत देखते ही पूरा ड्रेस ऐसा होते थे इनके, क्राउन लगा के धनु बो एंड एरो शूट करते, तो फायर और फॉग, स्मोक, स्पार्कल्स आते थे. You see all those things, right? And then you actually, when you start reading the books, you're like, ऐसा तो इतना तो कोई कहीं नहीं देखा है. And then you go deeper into that. So that culture made me the curiosity to know about the culture made me to go read those epics more and further. And that's how I started getting interested on the culture side of. तो आपने बुक लिखना के बारे में कब सोचा, कौन से साल में? So as I was doing this research, बहुत सारा कंटेंट था मेरे पास, Yeah. like information, I mean. Right. And I'm like, मेरा एक क्वेश्चन था, that was, अगर हम लोग इतना 1 बिलियन लोग, 1 बिलियन at least plus across South Asia and beyond too right now, believe in that कि महाभारत हुआ है, right? So I was like, okay, उतना belief है तो what were my ancestors doing at that time? What were people like us, normal people? अभी Yeah. देखो यूक्रेन में वॉर हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर. How did it impact gas prices here? Right. How did it impact economy here? Suez Canal block हो गया तो यहाँ prices raise हो जाते हैं. So now imagine a big war happening for 18 days where millions were killed in North India, in a place called Kurukshetra. My question was, what was happening across India? How did it affect? What was the socio-economic impact? Men were killed. Some 11 million men were killed. Right. What happens to the economical part of it because of that impact? Right. So those questions led me to read more. So I had all this content and research, but I didn't come across a questions book. भी वो relevant questions हैं. Again, Out of the box. being a normal person, बंदा इतना deep जाता नहीं है, but still those are like actual real questions, जो कि अगर आप ढूंढने जाओगे शायद आपको इनके जवाब ना मिले, मे बी somewhere. Yeah, नहीं मिलता है, and इसलिए ढूंढना पड़ता है. And questioning is important too, right? वो question आना भी important है, क्योंकि Exactly. वो सोचना भी important है, because it's like you need to think कि हम लोग इतना belief है, इतना faith है, और whatever culture हम लोग दिया जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? क्या रीजन क्या है? नीचे बैठ के जब खाना खाते हैं उससे पहले आपने कुछ कल्चर्स में देखे होंगे, पानी हाथ में लेते हैं और प्लेट के अराउंड डाल आर्गन वाले. के क्यों डालते हैं? No clue. No clue, right? ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, then you start digging deep. Like शायद, again I'm wrong probably, but शायद उस जमाने में नीचे बैठते थे, और खाना है तो क्या आ जाता है नीचे बैठे तो?
कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, हम्म चींटियां आएंगे, हम्म पानी डालोगे तो कोई आएगा नहीं आएगा True. Oh, probably again I may be wrong oh my God. there I could never thought of it this way. yeah but again culturally if you think Culturally. there is a Yes. reasoning behind it Mhm. philosophically रिलीजियसली देखेंगे तो कुछ और हो सकता है बट Mhm. the way things have evolved over time probably ऐसे evolve हो गया but culturally there could be a reason why it started that Mhm. right so ऐसे मेरे में क्वेश्चंस थे and I had all this content and research and I'm like कोई बुक नहीं है ऐसा जिसके कोई लिखा है कल्चर उस टाइम का कल्चर नॉर्मल लोग क्या कर रहे थे और इसलिए so that inspired me to write मैं खुद ही क्यों ना लिखूं Mhm. I used to be in teaching रिसर्च किया है मैंने पब्लिकेशन से मेरे I wrote scientific publication से मेरे Mhm. I was asked to write textbooks at that time Mhm. I'm like why can't I write a book Right. so that was the reason why I started like कहीं और नहीं है तो चलो मुझे let me write this and let people question these things तो कितना टाइम लगा इस एक्चुअल रिसर्च को कंप्लीट करने में टू पुट इट इन जस्ट वन बुक? so once the thought came कि ऐसा वाला book लिखना है I again started reading properly it took almost 2 years 2 years just to understand to research and to get to a point where I'm like yeah, I think I have enough information that I can start writing a book and it's a fictional book too you need to fictionalize it like for example उस टाइम पे क्या पहनते थे पैंट शर्ट तो नहीं पहनते थे कुर्ता नहीं पहनते थे right so it's like what were they wearing तो ये इन्फॉर्मेशन आपने ढूंढी कैसे लाइक रिसर्च या बट कहाँ लिखा हुआ है ये सब कुछ कहाँ से ढूंढ रहे हो? जी if you go properly deep into the Yeah. research like actual directly महाभारत पढ़ोगे आप पर्व एक पर्व का unfortunately we have translated and मैंने भी translation से ही पढ़ा क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आता वो नहीं मैंने अब तक नहीं पढ़ा है but बस वही रह गया। वही रह गया मेरे बुक भी है मेरे पास learn Yeah. संस्कृत Wow. टाइम नहीं मिल रहा है but because I wanted to understand more properly Yeah. कि जो भी मैंने रिसर्च किया है it's based on translated versions Yeah. only so I wanted to make sure that क्या बोलते हैं deep the kind of questions you ask the kind of books you read and I used to read from different perspectives ठीक है क्योंकि बहुत लोगों ने भी रिसर्च किया है लकीली वी आर इन इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे curiosity जिज्ञासा there is lot of questioning answering it is encouraged right so there are lot of different perspectives too so उनसे मैंने पढ़ के देख के क्योंकि कुछ वहाँ लिखा हुआ रहता है फॉर एग्जाम्पल भीम जब पकाते थे जब विराट के किंगडम में थे तो कैसे कैसे पकाते क्या क्या खाते थे राइट सो उसमें विवरण दिया हुआ है देयर इज इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दैट प्रॉपर्ली खाने के सॉरी खाने के बारे में आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला अबाउट आलू तो प्लीज उसके बारे में बताइए हम तो अभी तक यही सोच रहे थे आलू ठीक है इंडियन ही चीज है बट प्लीज टेल अबाउट आलू See, aloo is like geographically, as far as I read, it Yeah. comes from European descent, Yeah. especially from Ireland and northern cooler climates. Yeah. And from there it was descended, and of course it's rooted, so it started growing very easily in tropical countries later on, and that's why it became much more easier to grow, Yeah. and it became staple food. But Yeah. the origin of that is from somewhere else, and that's the question too. Like, क्या महाभारत के टाइम पे आलू खाते थे? क्या क्या चीजें खाते थे क्या उनका फूड क्या था फूड क्या था राइट Staple. so that's why I started research तो मेरा रिसर्च ऐसा होता था कि क्या उस टाइम पे ये खाते थे ना ये चीज ये वेजिटेबल तो यहाँ से आया हुआ है तो ये तो नहीं खाते थे Yeah. देन क्या खाते थे दैट्स हाउ माय रिसर्च स्टार्टेड क्या पीते थे अगर वो सब सोल्जर्स है जनरल पब्लिक के अराउंड ही है आपकी बुक की मीन कि ऑर्डिनरी बंदा जो है वो क्या रहा था उस टाइम पे उसकी क्या सिचुएशन थी एग्जैक्टली लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग द कैरेक्टर्स आर फ्रॉम सेंट्रल इंडिया समवेयर साउथ सेंट्रल इंडिया में खाने के लिए भी कहाँ से लाते थे ट्रेडिंग तो होता होगा कुछ लोगों से ट्रेडिंग होता होगा कुछ फार्मिंग होता होगा फार्मिंग क्या करते थे राइट सो लॉट ऑफ थिंग्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ एक इंटरेस्टिंग बात हो जो आपको बड़ी शॉकिंग लगी ओह अच्छा ये भी हुआ था दैट जो जब आप पढ़ रहे होगे इस चीज के बारे में दैट यू वुड लव टू शेयर विद अस I mean, there are many. One of the things that definitely excited me, and I kept it in this, is us time pe they used to have fermented drinks. When I say fermented drinks, it could be alcohol, yeah but it was fermented. right So kombucha bhi fermented hai, True. So, but it's not considered alcohol. इसलिए बोल रहा हूँ. I don't want right to because people controversial बना देते हैं उसको. Hmm. ये Right. alcohol नहीं पीते थे या धार्मिक थे. No, that's not the point. The point is they had fermented drinks, right and they had fermented drinks from wheat and from other grains. And मैंने पढ़ा है like they are called paiste and gaudi.
Oh, Okay. Yeah, they are like मेरे बुक में पढ़ा है, क्योंकि like you're soldier, you go to war, you are sitting before the war, you सब लोग gathering चल रहा है, Hmm. you're having food, you will have a drink. Hmm. What drink will you have? Maybe Hmm. you'll definitely have a Paiste or a Gaudi Hmm. at that Right. time, a fermented drink probably, right? right. So that was an interesting fact for me to say that अच्छा उस वक्त ऐसे चीजें भी थे, कि Yeah. it was normal like us, like that's how people would be. Hmm. And we're Right. talking about 7,000, 8,000 years ago culture, Hmm. and that could be a different ways of eating. Hmm. Maybe it's not क्या बोलते हैं उसका information correct ट्रिकल डाउन नहीं हुआ हमको, Hmm. इसलिए भी फील कि उस टाइम पे नहीं होता होगा, हमने सब अभी बनाया है. Hmm. और सबसे इमोशनल चीज क्या है आपके लिए इस बुक में, विच यू फील कि हाँ मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ या लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं? Yeah, I mean a character, the main protagonist is called Mitrajit, Hmm. ठीक है, and he has to go to the war Hmm. because यहाँ कुरुक्षेत्र वॉर हो रहा है, सबको बोले आ जाओ. Hmm. मेरा वॉर नहीं है वो, Hmm. that's a war between Pandavas and Kauravas, but I have to go because I'm bound by a alliance. Hmm. एक मेरा धर्म होता है कि उनको हेल्प करना है मुझे, Hmm. एक साइड को हेल्प करना है मुझे. I have to go, but the conflict that is there, I have to go because I have to do it for my family, for the betterment of my family. That's a very emotional thing for me because that's what we all do right now. Hmm. You may not love your job sometimes. You may not love the But you commute. do it because You do it because thus it's duty. it's a duty. Hmm. We have to run our family. So in an emotional way, though it talks about war, I was bringing on my experiences from work or anything into that character of understanding that, because that was his work at that time. That Right. was his duty. So आपने धर्म वर्ड यूज किया, सॉरी. आई एम श्योर लोगों के लिए शायद डिफरेंट डेफिनेशन हो, बट आई एम श्योर आपके पास धर्म के लिए भी एक सही डेफिनेशन होगी. सो कैन यू डिस्क्राइब दिस वर्ड बेटर फॉर आवर व्यूअर्स? देखिए मैंने पढ़ा है, कम पढ़ा है, बट मेरा जो नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से आई सी धर्म एज प्रिंसिपल्स. आई नो पीपल कॉल इट लॉ, पीपल कॉल इट इवन रिलीजन. नहीं, धर्म फॉर मी इज प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स, वर्क प्रिंसिपल्स. It's a layout to say that how to be a good human, how to be a good father, how to be a good husband, how to be a good worker, right? Good king. So I see that these are dharma means what are the principles. Because if you call it a law, again from my end, if you call it a law becomes something that is written and you have to adhere to it. नहीं, ऐसे नहीं. अब ऐसे देखेंगे तो फिर कृष्ण के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि कृष्ण जी तो इधर उधर थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में बात करके युद्ध को चलाए थे या खत्म किए थे. Was he following dharma? He was following dharma because it is not law, it's principles. Principles can be moved around to make sure that the final goal is attained. If it's a law, anything you do against the law is illegal. Right? So for me, dharma is more about principles. That how you should be while being a good human. And that's what Krishna did. Like Krishna जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बोला कि go and tell द्रोणाचार्य कि अश्वत्थामा हतः कुंजरः. It was Krishna who gave that advice. There is Drona will release his weapons and you can go and kill him. right, Is it a dharma? Is it a questionable thing? right. Yes, but from principle point, what is the principles? That you should attain righteousness. And this is not the righteous war. So to do that, you have to bend some things here.